बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र इलेक्शन में कैंपेन के दौरान नरेंद्र मोदी ने यह स्लोगन दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। वैसे तो यह स्लोगन काफी पावरफुल स्लोगन था। इसका यूज आम लोगों के बीच में एकता बढ़ाने में की जा सकती थी, पर पता है प्रॉब्लम क्या है? इस स्लोगन का यूज लोगों के बीच में निगेटिविटी फैलाने में किया गया। हमारे देश में एकता को कोई नहीं मानता। पहले हम हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई में बटे, उसके बाद हम हिंदू होते हुए भी जातियों में बटे। कोई अपने को राजपूत, कोई ब्राह्मण, तो कोई अन्य जातियों से एसोसिएट करता है। और फिर हम बात करते हैं हिंदुत्व की। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, हिंदुओं में लगभग 3000 से भी ज्यादा जाति है और लगभग 25,000 उपजाति है। अगर आप विकिपीडिया पर कास्ट से जुड़े केसेस के बारे में सर्च करेंगे तो आपको ढेरों ऐसे केस के बारे में पता चलेगा जो सिर्फ जाति भेदभाव की वजह से हुए, और ऐसे हजारों केस हर साल होते रहते हैं। पिछले साल महाराष्ट्र में एक 24 साल के लड़के को, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, उसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह अम्बेडकर साहब की जयंती को सेलिब्रेट कर रहा था। अब आप सोचो उसकी गलती क्या रही होगी? क्या अम्बेडकर साहब की जयंती को मनाना अपराध है? मई 2019 उत्तराखंड में 19 साल का जितेंद्र, जो दलित कास्ट से बिलोंग करता था, वह एक अपर कास्ट के लोगों की शादी में जाता है, और जब खाने का वक्त आता है तो वह बाकी लोगों के साथ चेयर पर बैठ के खाने लगता है। और इसी बात से वहाँ पर मौजूद अपर कास्ट के लोग काफी गुस्सा जाते हैं और वे लोग जितेंद्र को इतना मारते हैं कि बाद में जितेंद्र की इलाज के वक्त मौत हो जाती है। लेकिन जब अक्यूज्ड की फैमिली से इसके बारे में पूछा जाता है तो उनका कहना था कि जितेंद्र दवा की ओवरडोज के कारण मरा है और हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। यह सिर्फ एक केस नहीं है जो जातिवाद की वजह से हुआ हो। इंटरनेट पे आपको हजारों ऐसे केस के बारे में आराम से मालूम पड़ जाएगा। अर्ली हिंदुइज्म में लोगों को उनके काम के आधार पर 4 ग्रुप में बांटा गया था, जिसमें पहले नंबर पर आते थे पंडित, जो रिलीजियस स्कॉलर होते या फिर जिन्हें धर्म का ज्ञान होता था। उसके बाद सेकेंड नंबर पर क्षत्रिय आते, जो वॉरियर ग्रुप के लोग होते थे। एंड थर्ड नंबर पर वैश्य लोग आते, जिनका काम था व्यापार करना। एंड लास्ट में शूद्र को रखा गया था, जिनका काम था लोगों की सेवा करना। लेकिन 1000 BC से लेकर के 200 BC के बीच में हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम की शुरुआत होने लगी थी, जिसके बाद हिंदुओं में कई जातियों की शुरुआत हुई। कास्टिज्म का सबसे बुरा असर लोअर कास्ट के लोग या फिर दलित लोगों को पड़ा। लोग इन्हें अनटचेबल्स कहा करते थे, यानी इनके छुए हुई चीज को लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। So there's a lot of discrimination between these 4 categories and the Dalits. We clean the toilets, we keep the streets clean, and it's absurd that they say that we are polluting because we are actually the ones who are keeping the cities clean or cleaning the toilets or doing the work that nobody else would do. And this system is sanctioned definitely by the Hindu religion. It still exists because it's become such a cultural practice today. अम्बेडकर इन लोगों को दलित और महात्मा गांधी इन्हीं लोगों को हरिजन कहा करते थे। हालात इतने बुरे थे कि अगर कोई अपर कास्ट का आदमी किसी लोअर कास्ट के व्यक्ति से बात करता तो तुरंत उसे किसी पंडित की देखरेख में गंगा जल से स्नान करना पड़ता था। हुई है छुआछूत की वजह से दलितों को कुएं का पानी पीने नहीं दिया जा रहा है और गंदा पानी पीने को मजबूर हैं ये तमाम दलित। उन्होंने दलित और आदिवासियों को पीने के पानी बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया। इतना खुलेआम अत्याचार हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी बैठी है वो दलितों की बात करती है पूरे देश के अंदर और इस तरीके से अत्याचार करती चली जा रही है। ऐसा ही नहीं, कई जगह तो ये घटनाएं भी देखने को मिली कि शादी के समय पे कोई भी दलित घोड़े पे नहीं बैठ सकता, उसको उतार दिया जाता है। वैसे तो इन सभी चीजों को बहुत ही पहले खत्म हो जाना चाहिए था, बट सैडली आजादी के 75 साल बाद भी यह किसी न किसी रूप में हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। महाराष्ट्र इलेक्शन में जब इस तरह के स्लोगन देखने को मिले, जैसे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है और भी कई, तो एक बार के लिए ऐसा लगा जैसे जातिवाद को खत्म करने की बात की जा रही है। बट सैडली यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था। इन सभी स्लोगन के निगेटिव मतलब निकाले गए और फिर से वही हिंदू मुसलमान किया गया। एल्विस का यह सॉन्ग तो आपको याद ही होगा। तेरे शहर महल का बाजार आओ साहब का चोरी पे हिसाब का कभी आर पार का रेड रेड की चले रे हमारे ब्रांड का तोड़ना कोई बेटा तोड़ जाता हूं ब्रांड का। एल्विस खुद को एक कट्टर हिंदू बताता है। उसने ये चीज अपने ट्विटर हैंडल पे भी मेंशन कर रखी है और अगले ही पल वो ऐसे गाने बना करके अपनी जात बताने लगता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की गाड़ियों पर यह बहुत ही कॉमन है कि लोग अपनी जाति को अपनी गाड़ियों पर लिखवाते हैं और इसी चीज से पता लगता है कि लोगों के बीच में जाति को लेकर के किस लेवल पर ऑब्सेशन है।
मेरी राय में ऐसे लोग सिर्फ मुसलमान को दिखाने के लिए हिंदू होते हैं, जबकि आपस में ये लोग अभी भी जातियों में बटे हुए हैं। और ऐसे लोगों को खुद को हिंदू कहना तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऐसे जातियों वाली बात तो किसी भी हिंदू किताब में नहीं लिखा गया है, और यहाँ तक कि हमारे संविधान में भी जातियों को नकारा गया है। इलेक्शन के दौरान नेताओं को आरक्षण के बारे में बात करते हुए देखा होगा, पर क्या आपने कभी किसी नेता को यह कहते हुए सुना है कि जब उसकी सरकार आएगी तो वह जातिवाद को खत्म कर देगा या फिर जातिवाद को खत्म करने की कोशिश करेगा? कोई भी नेता ऐसी बातें नहीं करता है, क्योंकि उसे भी पता है कि वोट कहाँ से आएंगे। और सैडली ये हमारी एक रियलिटी है कि हमारे देश में आज भी कुछ लोग जाति देख करके वोट किया करते हैं, जाति देख करके ही अपने नेता को चुनते हैं। हमारे देश की यह एक रियलिटी है कि किसी भी नेता को उसके अच्छे काम की वजह से बहुत ही कम वोट मिलते हैं, और इसी वजह से कई नेता लोग ऐसे भी काम कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। महाराष्ट्र इलेक्शन के दौरान बीजेपी के एक नेता ने वोटिंग से सिर्फ एक दिन पहले आम लोगों के बीच में 5 करोड़ रुपए बांटने की कोशिश की, और वो भी क्यों? सिर्फ वोट पाने के लिए। और सैडली हमारे देश में ऐसे भी लोग रहते हैं जो सिर्फ पैसे पर अपना वोट देते हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी गवर्नमेंट सत्ता में आएगी, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि जो भी सरकार आएगी क्या वह बदलाव लाएगी, क्या वह आम लोगों के बीच से जातिवाद की सोच को खत्म कर पाएगी, क्या वह आम लोगों को मिलकर के जीना सिखाएगी, क्या वह आम लोगों की जिंदगी को पहले से बेहतर बना पाएगी। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे।